पतंजलि ऋषिकुल, कक्षा 4, विषय हिंदी व्याकरण, प्रकरण है विशेषण एवं उसके भेद। पतंजलि ऋषिकुल के इस शैक्षिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज का प्रकरण है विशेषण। आज हम पढ़ेंगे विशेषण एवं उसके भेद। मीठे रसीले आम। वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं। मुझे तो आम बहुत पसंद है। आम पर एक कविता सुनो। पीला रंग रसीला आम, होता बड़ा रसीला आम। चूसो खाओ ताजा आम, सभी फलों का राजा आम। आम के विषय में कौन से विशेष शब्द बोले गए हैं, जरा बताइए तो बच्चों। ताज़ा, मीठा, रसीला, पीला, ये सारे शब्द आम की विशेषता बताते हैं। आइए चलते हैं विशेषण शब्द को पढ़ते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के रंग, स्वभाव, गुण अथवा दोष, आकार, स्थिति, निश्चय, प्रकार आदि को बताने वाले ये सभी बातें विशेषता कहलाती हैं और इन विशेषताओं को बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। ये विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं वे सभी संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। इसमें विशेष शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को विशेषता बताते हैं वे विशेष कहलाते हैं। जैसे काली बिल्ली, इसमें बिल्ली शब्द विशेष हैं। अन्य उदाहरण देखते हैं विशेषण के और विशेष्य के। बड़े भाई, शरारती बिल्ली, सुशुद्ध दूध, मीठा आम, खट्टी इमली, नटखट बालक, गंदा पानी, छोटी छोटी नाव, ये नाव, कटीले झाड़ी। विशेषण के 4 भेद होते हैं बच्चों। पहला है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वभाव, रंग और आकार आदि को बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरे पास सुंदर गुड़िया है, गुड़िया ने लाल फ्रॉक पहना है। वाक्यों में रंगीन शब्द जैसे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण भी हम देखते हैं। मोटा, पतला, गोरा, काला, ऊंचा, नीचा, अच्छा, बुरा, वीर, कायर, बहादुर, कमज़ोर, बीमार, स्वस्थ, सही, गलत, गोल, लंबा और सभी रंगों के नाम। अब संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या की जानकारी देते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, आकाश में एक चिड़िया उड़ रही है। वाक्यों में रंगीन शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। और कुछ अन्य संख्यावाचक विशेषण भी देखते हैं। कुछ 2, 5, 7, 8 आदि सभी संख्याएं हैं। पहला, दूसरा, चौथा, छठा, 11वां आदि सभी क्रमवाचक शब्द। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? अब आइए देखते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के परिमाण यानी मात्रा, मापतोल के बारे में जानकारी देते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे घर के पर्दों के लिए 20 मीटर कपड़ा दीजिए, अगर हो तो 2 दर्जन पर्दों के छल्ले भी देना। रंगीन शब्द में कपड़े और छल्लों के परिमाण यानी मात्रा का ज्ञान हो रहा है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। कुछ अन्य परिमाणवाचक विशेषण भी देखते हैं। 4 लीटर, 10 किलोग्राम, 2 तोला, 5 टन, कुछ किलोमीटर, 7 सेंटीमीटर आदि। अब सर्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं? सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं, उन्हें सर्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह माली बड़ा सीधा है, इसी बगीचे में कुछ काला गुलाब है। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द सर्वनामिक विशेषण हैं। कुछ अन्य सर्वनामिक विशेषण भी देखते हैं। वह पर्वत, वे बच्चे, यह गाड़ी, उस तालाब आदि। अब याद रखने वाली बातें क्या हैं बच्चों? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे सारे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण।
बच्चों, उम्मीद है आप सब विशेषण उसके भेद समझ गए होंगे। धन्यवाद।